कर्नाटका कांग्रेस के कम्युनिकेशन एंड रिसर्च के चेयरमैन मंसूर खान को एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज तेलंगाना नामजद किया गया है। मंसूर खान ने हाल ही में हुए कर्नाटक के इंतखाबात में अहम जिम्मेदारी निभाई थी। इनकी नुमाया खिदमात को देखते हुए कांग्रेस ने इन्हें बड़े ओहदे से नवाजा है। आने वाले दिनों में इन्हें राज्यसभा का मेंबर भी नामजद किया जा सकता है। मंसूर खान साबिक मरकजी वजीर रहमान खान के फर्जंद हैं। बताएं, एक बड़ा ओहदा जो है आपको मिला है काफ़ी दिन हुकूमत आने के बाद, एक के बाद दीगर जो है मुसलमानों को खुशखबरी मिल रही है। मुस्लिम लीडरशिप को नज़रअंदाज किया जाता था कांग्रेस में, लेकिन आपको एक मुकाम दिया गया है, क्या कहेंगे? पहली मर्तबा मुस्लिम लीडरशिप को कभी भी इनकरेज किया गया है कांग्रेस में, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, मैडम सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी और सारे जो कांग्रेस सीनियर लीडर्स हैं जो मेरे एआईसीसी सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट के लिए ज़िम्मेदार हैं। और आप देखें जो मुल्क का माहौल हो चुका है, ये जो कर्नाटका में जो हमारी जीत होके है कांग्रेस पार्टी की, लोगों में एक तरह से खुशी है और एक रिलीफ है। और जैसा राहुल गांधी जी बोलते हैं, हम लोग यहाँ मोहब्बत का दुकान खोले हैं और नफ़रत को इधर से उखाड़ फेंके हैं। आगे जाते हुए मुझे तेलंगाना का इंचार्ज बनाया गया है। जो मैं तेलंगाना का हैदराबाद और का दौरा करके आया हूँ, वहाँ पर भी लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि जो मौजूदा बीआरएस की गवर्नमेंट जो है वो भी इतनी करप्ट है और बीजेपी की बी टीम है, जो इसीलिए वहाँ तेलंगाना के लोग भी, जो कर्नाटक का इलेक्शन का माहौल है और जो कर्नाटक में कांग्रेस जीती है, तेलंगाना के लोगों में भी एक उम्मीद है और मुझे गारंटी है कि वो कांग्रेस गवर्नमेंट को दिसंबर के इलेक्शन में फिर लेके आएंगे। कर्नाटक के हालिया इलेक्शन में आप काफ़ी सक्रिय थे, काफ़ी मेहनत आपने की, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा आपका, लेकिन आपको सेंट्रल में लेकर कहीं ना कहीं कर्नाटक से दूर किया गया, आप सेंट्रल पॉलिटिक्स में चले गए। नहीं, वैसी कोई बात नहीं। देखिए, हम लोग सेंटर हो या स्टेट हो, कांग्रेस का संदेश जो है वो हम फैला रहे हैं। और सेंटर का मतलब ये नहीं कि स्टेट में हम नहीं रहेंगे, दो जगह भी रहेंगे। और कहाँ कांग्रेस पार्टी हमारे से जो उम्मीद कहाँ से रखती है, हम वहाँ पर काम करेंगे। तो आने वाले इलेक्शंस में 2024 के क्या खास रहेगा? 2024 में पहला हमारा मुद्दा रहेगा ये बीजेपी सरकार जो है उसे कैसे हम हरा सकें, और एक सारे मुल्क में जो मुल्क के जो सिटीजन्स हैं और जो सेक्युलर गवर्नमेंट है उसे कैसे इस्टेब्लिश कर सकें, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में मानती है वैसी गवर्नमेंट को कैसे हम लोग बना सकें सेंटर में।